हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल एक्सेस के बारे में। अगर सिंपल लैंग्वेज में कंडीशनल एक्सेस को समझा जाए तो कंडीशनल एक्सेस का मतलब है कि अगर आप गिवन कंडीशंस को मैच करते हो तभी आपको एक्सेस मिलती है। तो इसका मतलब क्या है, एक बार एग्जांपल की मदद से यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि एक क्लाउड एप्लीकेशन है जिसका नाम है ऑफिस 365 और ये जो ऑफिस 365 एप्लीकेशन है ये इंटीग्रेटेड है आपके अजूर एक्टिव डायरेक्टरी से। सो ये आपका अजूर एक्टिव डायरेक्टरी है। इस अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आपने एक यूजर अकाउंट क्रिएट किया है और यूजर का नाम है सपोज यूजर 1 और साथ ही साथ आपने एक पासवर्ड भी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अब ये यूजर अगर इस ऑफिस 365 एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सेस करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो हम उस केस में कुछ कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ये यूजर उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो तभी जाके इस ऑफिस 365 एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। तो वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं? तो पहली कंडीशन ये है कि यूजर की लोकेशन क्या है। आप चाहें तो कोई कंट्री यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि जो यूजर है वो इंडिया से ऑफिस 365 को यहाँ पे एक्सेस ना कर पाए, तो कोई कंट्री का नाम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप आईपी रेंज यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि जो आपका यूजर है यूजर 1 वो केवल आपके कॉर्पोरेट ऑफिस से ही ऑफिस 365 को एक्सेस कर पाए, तो आप अपने कॉर्पोरेट ऑफिस के आईपी एड्रेसेस की रेंज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस लोकेशन से आप चाहते हैं कि ये यूजर ऑफिस 365 को यहाँ पे एक्सेस करे। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि डिवाइस। आप चाहते हैं कि जो आपका एंड यूजर है वो केवल विंडोज डिवाइस से ही इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस करे या मैक डिवाइसेस से ही इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाए, तो उस तरीके की कंडीशन भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी अगर कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर यूजर ऑफिस 365 को एक्सेस करना चाहे तो जो डिवाइस है वो डोमेन ज्वाइंट होना चाहिए, ओके, या फिर वो कोई कंप्लाइंट डिवाइस होना चाहिए, तभी आप इस यूजर 1 को यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं ऑफिस 365 के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये सारी कुछ कंडीशंस है। बेस्ड ऑन कंडीशन आप एक्सेस यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेस मतलब आप यूजर्स को अलाउ करना चाहते हैं या ब्लॉक करना चाहते हैं। अगर आप अलाउ भी करना चाहते हैं तो उसमें फर्दर कंडीशंस है। अगर आप अलाउ कर रहे हैं, सपोज एक कंडीशन यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक यूजर है जिसका नाम है राजन के, ओके। आप इस यूजर के लिए कंडीशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि अगर ये यूजर इंडिया लोकेशन से ऑफिस 365 को एक्सेस करे, उस केस में जो एक्सेस है वो ब्लॉक हो जाए, ये एक्सेस ना कर पाए। अगर आप इस तरीके से कोई कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो कंडीशनल एक्सेस के थ्रू आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पोर्टल पे चलते हैं। एक सिंपल सा मैं कंडीशनल एक्सेस यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप आ जाइए पोर्टल पे। यहाँ पे मैंने एक यूजर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और यूजर का नाम है राजन के। तो जैसा कि मेरा एग्जाम्पल है कि मैं चाहता हूँ कि राजन के जब इंडिया लोकेशन से ऑफिस 365 को एक्सेस करे तो उसका एक्सेस ब्लॉक हो जाए, वो ऑफिस 365 को एक्सेस ना कर पाए। तो अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हुआ है और अब मैं कंडीशनल एक्सेस की मदद से इस पर्टिकुलर सिनेरियो को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूंगा। तो आप इसे डुप्लीकेट कर लीजिए, यहाँ पे टाइप कीजिए कंडीशनल एक्सेस। सो एक सर्विस है अजूर एडी कंडीशनल एक्सेस, इस पे आप जाके क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशनल एक्सेस अजूर एक्टिव डायरेक्टरी पॉलिसीज। इसके अंदर जाके हम एक्चुअली कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे जाके डिफरेंट सिनेरियोज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि व्हेन एनी यूजर इज आउटसाइड द कंपनी नेटवर्क दे आर रिक्वायर्ड टू साइन इन विथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर कोई यूजर ऑफिस के बाहर से एक्सेस करना चाह रहा हो तो उस केस में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो। तो इस तरीके की कंडीशन भी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके आप न्यू पॉलिसी पे जब क्लिक करेंगे तो अपनी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे एक लोकेशन क्रिएट करनी है क्योंकि मेरा जो पहला क्राइटेरिया वो है कि अगर यूजर इंडिया रीजन से हो। ठीक है, तो मैनेज के अंडर एक नेम्ड लोकेशन टैब है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए।
ओके यहाँ पे दो ऑप्शन है, कंट्रीज लोकेशन एंड आईपी रेंज लोकेशन। सो आप चाहिए तो कंट्री भी स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ से, और अगर आपको चाहिए तो आप पर्टिकुलर आईपी रेंज को भी यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में मैं कंट्रीज को ले रहा हूँ, तो क्लिक ऑन कंट्रीज। न्यू लोकेशन का नाम मैं रख लेता हूँ इंडिया लोकेशन, और यहाँ से चूज कर लेता हूँ इंडिया को, क्लिक ऑन क्रिएट। तो एक लोकेशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है, और उस लोकेशन के अंदर मैंने इंडिया को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं पॉलिसीज पे। क्लिक ऑन न्यू पॉलिसी। सो पॉलिसी का नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हैं, पॉलिसी 1। असाइनमेंट, आप ये पॉलिसी किन यूजर्स पे अप्लाई करना चाहते हैं, यूजर्स एंड ग्रुप। तो इस केस में मैं ये पॉलिसी अप्लाई करना चाहता हूँ राजन के, ये मेरा जो यूजर अकाउंट है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहिए तो ग्रुप भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस है। अगर आप पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन या डायरेक्टरी पे से अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑल यूजर भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये पूछ रहा है कि क्लाउड ऐप, आपका कौन सा एप्लीकेशन है, क्लाउड एप्लीकेशन जहाँ पे ये पॉलिसी आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड सेलेक्ट ऐप, और यहाँ पे टाइप कीजिए ऑफिस 365, क्लिक ऑन सेलेक्ट। ठीक है, तो राजन के अकाउंट है, अगर वो इंडिया रीजन से इस पर्टिकुलर ऑफिस 365 एप्लीकेशन को एक्सेस करें, तो उस केस में मैं ये चाहता हूं कि जो एक्सेस कंट्रोल है, ठीक है, यहाँ पे जाके जो एक्सेस है वो ब्लॉक हो जाए। राइट, तो अभी जो मैंने लोकेशन क्रिएट की थी उस लोकेशन को भी मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो कंडीशन के अंदर जाइए, यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस अवेलेबल है। तो एक लोकेशन को यहाँ पे चूज कर लीजिए, क्लिक ऑन दिस वन, स्क्रॉल अप, क्लिक ऑन यस एंड सेलेक्ट लोकेशन। सो जो लोकेशन आपने क्रिएट की थी वो लोकेशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, इंडिया लोकेशन। सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक ऑन सेलेक्ट एंड इनेबल पॉलिसी पे जाके इसे ऑन कर लेते हैं एंड क्लिक ऑन क्रिएट। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एक एरर मैसेज दिखाई दे रहा है कि सिक्योरिटी डिफॉल्ट मस्ट बी डिसेबल्ड टू इनेबल कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी। तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि अगर आप कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो डिफॉल्ट सिक्योरिटी पॉलिसी है उनको जाके आपको डिसेबल करना पड़ेगा। तो इसे किस तरीके से डिसेबल करते हैं, इसके लिए आप आइए अपने अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे, इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज, इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, देन मैनेज सिक्योरिटी डिफॉल्ट, इसको क्लिक करके आप इनेबल्ड सिक्योरिटी डिफॉल्ट, अभी ये यस है, इसे नो कर लीजिए। और यहाँ पे जो ऑप्शन मैं चूज करूंगा वो है कि माई ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग कंडीशनल एक्सेस, तो सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेते हैं। ओके, तो एक बार मुझे फिर से ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लेट्स ट्राई, अभी भी एरर मैसेज आ रहा है। तो कंडीशनल एक्सेस पे फिर से जाइए, इसको जल्दी से हम दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। न्यू पॉलिसी, पॉलिसी का नाम है पॉलिसी 1। असाइनमेंट किस पे कर रहे हैं, यूजर अकाउंट राजन के, कंडीशन। सो यहाँ से मैं अपनी लोकेशन चूज कर लेता हूँ, सेलेक्ट लोकेशन, और किस क्लाउड एप्लीकेशन पे ये अप्लाई करेंगे पॉलिसी, तो सेलेक्ट एप्लीकेशन। सो यहाँ से ऑफिस 365 को सेलेक्ट कर लिया। ओके, एक्सेस कंट्रोल पे जाके ब्लॉक एक्सेस, क्लिक ऑन सेलेक्ट एंड इनेबल पॉलिसी एंड क्रिएट दिस वन। तो अभी आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली क्रिएटेड पॉलिसी 1। तो अब मैं एक बार इसे टेस्ट कर लेता हूँ। टेस्ट करने के लिए आप कॉग्निटो मोड पे एक टैब खोल लीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए login.microsoftonline.com। ये यूजर आईडी आपसे पूछ रहा है, तो पोर्टल से जाके जो मेरा यूजर अकाउंट है उसके ईमेल एड्रेस को या लॉगिन आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। पासवर्ड, साइन इन।
तो जैसे ही आप साइन इन करते हैं तो ये बोल रहा है आपसे कि यू कैन नॉट एक्सेस दिस राइट नाउ. Okay, your sign in was successful but does not meet the criteria to access this resource. For example, you might be signing in from a browser, app or location that is restricted by your admin. ओके सो इस तरीके से आप कंडीशनल एक्सेस को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. एक बार फिर से इस पोर्टल पे चलते हैं. कंडीशनल एक्सेस के जो डिफरेंट ऑप्शन हैं उनको एक बार रिव्यू कर लेते हैं. तो आप अब बेहतर ढंग से इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं और जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको यहाँ पे समझ सकते हैं. तो बेसिकली जब भी हम कोई न्यू पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो उस पॉलिसी के 3 पार्ट होते हैं. पहला पार्ट है टारगेट. टारगेट में आप अपना यूजर अकाउंट और अपने क्लाउड एप्लीकेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं. दूसरा है कंडीशन. ओके अगर हम कंडीशन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस हैं. पहला है यूजर रिस्क. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को स्टडी किया है तो हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि किसी भी तरीके का यूजर रिस्क आता है तो उस केस में भी आप इसे एज ए क्राइटेरिया या एज ए कंडीशन इस पॉलिसी में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आप अलाउ करना चाहते हैं, ब्लॉक करना चाहते हैं या एमएफए को इनेबल करना चाहते हैं. तो इसको समझने से पहले, इस पॉइंट को समझने से पहले आप आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के टॉपिक को एक बार कवर कर लीजिए. दोबारा यहाँ पे आइए तो इसे आप बेहतर ढंग से यहाँ पे समझ सकते हैं. सो सिमिलरली साइन इन रिस्क भी होता है. अगर साइन इन से जुड़े हुए कोई भी रिस्क डिटेक्ट होते हैं तो उस केस में भी एज ए कंडीशन आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं. डिवाइस प्लेटफॉर्म यानी आपके डिवाइस में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है. राइट नाउ यहाँ पे ये नो पे है. अगर आप इसे यस करेंगे तो आप किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम या प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. सपोज आप चाहते हैं कि अगर यूजर विंडोज डिवाइसेस के थ्रू ही ऑफिस 365 या किसी दूसरे क्लाउड एप्लीकेशन को या आपके पोर्टल को एक्सेस कर पाए, उस केस में आप यहाँ पे विंडोज यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए. तो उस केस में बाकी प्लेटफॉर्म से यूजर एक्सेस नहीं कर पाएगा, केवल विंडोज प्लेटफॉर्म से ही यहाँ पे एक्सेस कर पाएगा. ठीक है, तो डिवाइस में आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. सिमिलरली लोकेशन जैसा हमने डिस्कस किया था कि आप किसी कंट्री या किसी आईपी रेंज को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं. क्लाइंट ऐप की यहाँ पे बात करें तो एप्लीकेशन 2 फॉर्म में अवेलेबल रहता है. या तो हम एप्लीकेशन को किसी ब्राउजर की मदद से एक्सेस करते हैं या फिर उस एप्लीकेशन को हम अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं या डेस्कटॉप उसके वर्जन आते हैं. तो 3 वर्जन बेसिकली होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के. तो आप किस वर्जन से अलाउ या डिनाई करना चाहते हैं. अगर आप चाहते हैं कि केवल ब्राउजर से ही यूजर एक्सेस कर पाए या ब्राउजर से यूजर ना एक्सेस कर पाए तो आप ब्राउजर यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए. उसके बाद एक्सेस कंट्रोल पे जाके ब्लॉक या अलाउ यहाँ पे कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि केवल मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप क्लाइंट के थ्रू ही यूजर एप्लीकेशंस को यहाँ पे एक्सेस कर पाए तो वो भी आप यहाँ पे से डिफाइन कर सकते हैं. तो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑप्शंस हैं अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से यहाँ पे समझते हैं. इसके अलावा है डिवाइस स्टेट. अगर आप ये रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि जो आपके यूजर हैं अगर किसी डोमेन जॉइंट डिवाइस से आपके एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सेस करें तो उसी केस में परमिशन आप दें उसे एक्सेस करने की, तो वो भी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. इसके अलावा आता है एक्सेस कंट्रोल. एक्सेस कंट्रोल पे जब हम क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन है ब्लॉक एक्सेस, दूसरा एक्सेस है ग्रांट एक्सेस. बट अगर ग्रांट एक्सेस आप बोल रहे हैं तो उस केस में भी आप फर्दर यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं. लेट्स से अगर आप रिक्वायर पासवर्ड चेंज बोलते हैं तो यूजर को पहले पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा. अगर आप बोलते हैं कि रिक्वायर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो उस केस में जो यूजर है उसके लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मस्ट है. अदरवाइज ये यूजर यहाँ पे लॉग इन नहीं कर पाएगा. अगर आप अलाउ कर रहे हैं तो उस केस में अगर आप ये चाहते हैं कि जो डिवाइस है वो ईडी जॉइंट होना चाहिए. सो ये डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पे हैं अगर आप ग्रांट एक्सेस यहाँ पे करना चाहते हैं. तो यहाँ पे फर्दर है फॉर मल्टीपल कंट्रोल, रिक्वायर ऑल द सिलेक्टेड कंट्रोल और रिक्वायर वन ऑफ द सिलेक्टेड कंट्रोल. तो जो भी लेट्स से आपने यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, तो क्या आप चाहते हैं कि तीनों की तीनों यहाँ पे सक्सेसफुल हो अगर ग्रांट एक्सेस यहाँ पे देना चाहते हैं, या वन ऑफ आउट ऑफ दीज 3 शुड बी ट्रू टू प्रोवाइड द एक्सेस. तो एक और सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. तो जो सिनेरियो है वो ये है कि एक यूजर अकाउंट है जिसका नाम है राजन के. राजन के अगर इंडिया रीजन से ऑफिस 365 एप्लीकेशन को एक्सेस करता है तो इस केस में ये एक्सेस अलाउड है. बट यहाँ पे राजन यूजर को पहले एमएफए रजिस्टर करना पड़ेगा, पहली कंडीशन. दूसरी,
उसे टर्म ऑफ यूज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पे सिनेरियो है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि एक यूजर अकाउंट है राजन के, अगर वो इंडिया रीजन से ऑफिस 365 एप्लीकेशन को एक्सेस करता हो तो उस केस में वो एक्सेस अलाउड है, अगर राजन के MFA रजिस्टर करता हो और साथ ही साथ टर्म्स ऑफ यूज को एक्सेप्ट करता हो। ठीक है, सो टर्म ऑफ यूज क्या है? तो टर्म ऑफ यूज कंडीशंस हैं जिसे पहले यूजर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करने से पहले। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है PDF में, तो आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ गाइडलाइन लिखी हुई है कि यू आर नॉट सपोज टू शेयर द पासवर्ड। इफ समवन शेयर द पासवर्ड, इन दैट केस नेसेसरी एक्शन कैन बी टेकन विच कैन ऑल्सो इंक्लूड टर्मिनेशन ऑफ योर सर्विस। तो एक ये मैसेज मैंने यहाँ पे PDF फाइल में यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। इसे क्लोज कर लेता हूँ। आप आइए अपने पोर्टल पे, क्लिक ऑन कंडीशनल एक्सेस। लेफ्ट हैंड साइड में मैनेज के अंडर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टर्म्स ऑफ यूज। तो यहाँ पे आप टर्म्स ऑफ यूज क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक ऑन न्यू टर्म। तो इसे मैं नाम दे रहा हूँ टर्म 1। डिस्प्ले नेम भी सेम कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। टर्म ऑफ यूज डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है। साथ ही साथ यहाँ से लैंग्वेज भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो लैंग्वेज है इंग्लिश। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस हैं जैसे कि रिक्वायर यूजर्स टू एक्सपेंड द टर्म ऑफ यूज, इसे ऑन कर लेते हैं। रिक्वायर यूजर टू कंसेंट ऑन एवरी डिवाइस, एक्सपायर कंसेंट, ओके, यहाँ से ड्यूरेशन भी आप मेंशन कर सकते हैं। एंड एज वेल एज कंडीशनल एक्सेस, एनफोर्स विद कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी टेम्पलेट। तो मैं कस्टम पॉलिसी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी जितने भी ऑप्शन है मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं पॉलिसीज पे एंड क्लिक ऑन न्यू पॉलिसी। तो जैसा कि मेरा सिनेरियो था, इस पॉलिसी को पहले एक नेम दे देते, पॉलिसी 2। सिनेरियो ये है कि राजन के एक यूजर अकाउंट है एक्टिव डायरेक्टरी में। ओके, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अगर राजन के ऑफिस 365 को एक्सेस करता हो तो यहाँ से ऑफिस 365 मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इंडिया रीजन से इसे एक्सेस करता हो तो लोकेशन पे आइए आप। तो मैंने ऑलरेडी एक रीजन क्रिएट किया था, तो क्लिक ऑन सेलेक्टेड लोकेशन। तो ऑलरेडी मैंने एक लोकेशन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इंडिया को इंक्लूड किया एज ए कंट्री, एंड क्लिक ऑन सेलेक्ट। तो उस केस में मैं एक्सेस देना चाहता हूँ, सो ग्रांट एक्सेस, बट फर्दर दो कंडीशन है। पहला, रिक्वायर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एंड साथ ही साथ राजन के ए को टर्म ऑफ यूज भी एक्सेप्ट करना है। ये टर्म मैंने क्रिएट किया था, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, देन क्लिक ऑन सेलेक्ट। ओके, इनेबल पॉलिसी, सो क्लिक ऑन एंड क्रिएट दिस वन। तो पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो हम चलते हैं अपने कॉग्निटो मोड में, और यहाँ पे ये पूछ रहा है राजन के का यूजर अकाउंट आईडी। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। पासवर्ड, साइन इन। तो ये यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, योर ऑर्गेनाइजेशन नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो जैसा कि मैंने पॉलिसी में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल किया था राजन के साथ, तो यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए पूछ रहा है। तो मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल पे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर को प्ले स्टोर से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे, देन क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे। उसके बाद अपने मोबाइल के माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर को ओपन कीजिए। अपने मोबाइल पे क्लिक कीजिए पर्सनल अकाउंट एंड स्कैन है QR कोड। तो ये जो QR कोड आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसे अपने मोबाइल से यहाँ पे मैं स्कैन कर लेता हूँ। सो स्कैन करते ही अकाउंट ऐड हो गया मेरे ऑथेंटिकेटर में, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अप्रूव द नोटिफिकेशन वी आर सेंडिंग टू योर ऐप। तो मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया है जिसे मुझे अप्रूव करना है, और जैसे ही यहाँ पे मैं अप्रूव को क्लिक करता हूँ तो इमीडिएटली ये आपके लैपटॉप स्क्रीन पे भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। सो मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन अप्रूव्ड। इसके बाद क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे एंड डन।
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने जो कॉन्फ़िगर किया था वो था टर्म्स ऑफ यूज। ओके, सो टर्म्स ऑफ यूज टर्म 1 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये नेसेसरी है कि मुझे इसे एक्सपेंड करना है। सो आप देखेंगे जब मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो जो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे अपलोड किया था सेम उसके कंटेंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद आप इसको रीड करने के बाद नीचे आइए और क्लिक कीजिए एक्सेप्ट पे। जैसे ही यूजर इसे एक्सेप्ट करता है राजन के, इमीडिएटली वो ऑफिस 365 को यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। तो क्लिक ऑन यस। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजन के ऑफिस 365 को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा है। न्यू टू ऑफिस 365, दिस इज योर ऑफिस 365 होम पेज। ओके, तो आई होप आपको कंडीशनल एक्सेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया हो कि डिफरेंट कंडीशन किस तरीके से डिफाइन की जाती है टू प्रोवाइड द यूजर एक्सेस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।